नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद अब लाल सागर में बड़ी तैयारी की जा रही है। अमेरिका अपने युद्धपोत भेजने लगा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि वह बहुत जल्द लाल सागर भी बंद कर सकता है। अभी तक उसने वह ऑप्शन चुना नहीं है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की जा रही है। ईरान कहता है कि ठीक है, नाकाबंदी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम नहीं खोलेंगे। सीज फायर जब लेबनान में होता है तो ईरान कहता है कि हमारी शर्त सीज फायर तक ही थी। सीज फायर के बाद अब हम हॉर्मुज़ खोल देंगे। लेकिन फिर ट्रंप का पोस्ट आता है कि ट्रंप कहते हैं कि भले ही ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया हो, लेकिन हम अपनी नाकाबंदी वहां से नहीं हटाएंगे। इसके बाद ईरान भड़क जाता है और साफ कहता है कि अब तो हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे, जिसके बाद हॉर्मुज़ में गोलाबारी तक हो जाती है। खबरें क्या क्या है सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 2 जंगी जहाज़ों के साथ लाल सागर में पहुंच गया है। ईरान डिफेंस स्पोकपर्सन ने कहा कि यह जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर दुश्मन डिप्लोमेसी में हमें धोखा देने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वह कहता है कि हमारे जियो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का हिस्सा है। बाब अल मंडेब का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया। इसी बात से अमेरिका तिलमिला जाता है। अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है कि ईरान को लाल सागर या हॉर्मुज़ बंद करने से रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर बुधवार तक कोई डील नहीं हुई तो हम फिर से बम बरसाना शुरू कर देंगे। अब ट्रंप की नज़र पूरी तरह से ईरान के यूरेनियम पर है। उन्होंने कहा है कि वे 100% यूरेनियम ईरान से निकालकर अमेरिका ले जाएंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोकपर्सन इस्माइल बकाई ने साफ कहा है कि यह यूरेनियम हमारी धरती के जितना ही पवित्र है और इसे हम किसी भी कीमत पर देश से बाहर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसी यूरेनियम की वजह से पिछले साल 12 दिनों की और इस साल 40 दिनों की जंग हुई है। अब बैकडोर से अमेरिका सेना लाल सागर में तैयारियां करने लगी है। उन्हें पता है कि अगर सीज फायर खत्म हुआ और हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ईरान हूती संगठन के जरिए बाब अल मंडेब को पूरी तरह बंद कर सकता है। हॉर्मुज़ में मौजूदा स्थिति यह है कि वहां से जाने वाले 2 भारतीय तेल टैंकरों पर गोलीबारी हुई है जो इराकी तेल लेकर जा रहे थे। आईआरजीसी की तरफ से हुई गोलीबारी के बाद उन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ा। ईरान ने साफ कर दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना कोई जहाज नहीं जा सकता। अब दोबारा से जंग की तैयारी शुरू होने लगी है। एक तरफ अमेरिकी लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी मिसाइल लॉन्चर तैयार होने लगे हैं। देखना होगा कि सीज फायर खत्म होने तक कोई बात बनती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए रेडियो न्यूज़। धन्यवाद।